कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। सो आप लोगों को मैंने बताया कि मेरी मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग है ना वो हमेशा रसोई से होती है, क्योंकि उठने के बाद ना सबसे पहले मुझे रसोई दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे काम कर चुकी हूँ। घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ, पौधों में पानी डाल चुकी हूँ, बच्चों को जगा दिया है। परी तो तैयार होके भी आ गई है और यहाँ पे मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं चावल बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, मटर डाल के ये नमकीन वाले चावल बनाए मटर डाल के। इस तरीके के जो चावल है ना वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और साथ ही साथ दूसरे वाले कुकर में मैं उबाल रही हूँ आलू। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ मट्ठे के आलू, लेकिन बच्चे जो स्कूल है वो ये लेके चले जाएंगे, चावल लेके चले जाएंगे। मैंने परी के लिए चावल डाल दिया और उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा घी डाल के। जो ये वाले चावल है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने परी का टिफ़िन पैक कर दिया है और परी स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है। देखो परी तैयार हो गई है। और परी के स्कूल में ना मुझे ऐसा लगता है कि चुन्नी की जगह ना एक जैकेट देनी चाहिए थी, और वो बैठी हुई है परी की फ्रेंड। तो ये लोग आज पैदल जाने वाले हैं, तो बाय बाय कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं आई हूँ शौर्य को जगाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे धूप सुबह ही सुबह कितनी तेज आ जाती है। सूरज देवता इतनी जल्दी आ जाते हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और पूरा हमारी जो छत है और कमरा है उसमें धूप ही धूप नजर आती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मॉर्निंग की राधे राधे। और परी स्कूल जा चुकी है, उसके लिए मैंने बना दिए थे चावल। उसको वाइट वाले चावल अच्छे लगते हैं बटर और नमक डाल के। और अब मैं बनाऊंगी मट्ठे के आलू। आलू बनने रख के आई हूँ, तो इसको जगाने आई थी क्योंकि ये तैयार होने में लगाता है टाइम। बज गए हैं 7 और आज मेरी आंखों में ना बहुत नींद आ रखी है। और पता है कल रात में हमारे यहाँ पे फिर से बिल्ली लैट्रिन कर गई। बिल्ली ने बड़ा दुखी कर रखा है। चलो शौर्य खड़े हो जाओ। तो चलिए इसको जगा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं शौर्य को ऊपर जगा के आ गई थी, उसको कॉलगेट भी कराने चली गई थी। और ये मैंने आलू उबाल के रखे थे ना, तो यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया और फटाफट से सब्जी छौंक दूंगी। शौर्य तो स्कूल में चावल लेके ही जाएगा, बट शौर्य के जो चाचा जी हैं वो खाना लेके जाएंगे। फिर मम्मी दुकान पे सुबह नहा धो के चली जाती हैं, तो उनको भी भूख लगती है। तो मैं सुबह के टाइम है ना प्रॉपर खाना बना ही देती हूँ। बस ये है कि रोटी सेकना रह जाता है ना, तो मैं वो दोपहर में भी सेक देती हूँ। लेकिन सब्जी वगैरह अगर सुबह बन जाती है ना तो टेंशन खत्म हो जाती है। और ये देखिए हमारे मट्ठे के आलू छुक चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में, खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। तो यहाँ पे हमारे मट्ठे के आलू बन चुके हैं और इसमें मैंने डाल दिए धनिया पत्ती। यमी यमी मट्ठे के आलू। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, हो रहा है दोपहर का टाइम। अभी मैं शौर्य को स्कूल से लेके आई हूँ और मुझे बहुत तेज लग रही थी भूख। आज मैंने मट्ठे के आलू चावल बनाए थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। लेकिन मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया आज, क्योंकि मैं काम कर रही थी। आज मेरा व्लॉग शूट करने का मन नहीं करा, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और शौर्य कर रहा है अपने ट्यूशन का काम। परी सो गई है थोड़ी देर के लिए। स्कूल से आने के बाद वो थोड़ी देर सो जाती है, क्योंकि 1 बजे स्कूल से आती है, पैदल चल के आती है। और फिर उसके बाद आके ना खाना खा के सो जाती है। फिर अभी जाएगी ये 3 बजे ट्यूशन से आएगी 4:30-5 बजे। फिर ये आएगी, फिर शौर्य ट्यूशन जाएगा। तो अब मैं शौर्य के लिए सेक देती हूँ रोटी। परी ने तो खाना खा लिया है और मुझे पता है बहुत तेज भूख लग रही थी। आज मैंने खाना नहीं खा पाया था ना, तो थोड़े से मट्ठे के आलू और चावल खा लिए थे। अब जा रही हूँ रोटी सेकने के लिए। शौर्य कह रहा है मम्मी मेरे लिए जल्दी से रोटी सेक दो। तो मट्ठे के आलू तो शौर्य को अच्छे लगते हैं। शौर्य मट्ठे के आलू तो अच्छे लगते हैं। शौर्य आज अभी थोड़ा सा बिजी है अपने काम में, क्योंकि अगर ये काम करके नहीं लगेगा तो इसकी होगी ठुकाई। क्या होगी शौर्य? शौर्य क्या होगी? शौर्य की होगी ठुकाई। नहा के आए हो ना? नहीं। फिर पसीने नहीं आ रहे? ये ऐसे धूप में से आके नहाते नहीं है। पंखा भी बंद कर दिया। चलो मैं रोटी सेक रही हूँ, खाओ। तो मैं इसके लिए रोटियां सेक देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से ढेर सारी बातें करूंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हो रहा था शाम का टाइम। बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो मैंने सोचा तरबूज ले लिया है तो इसको कट कर देती हूँ, बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और ये हो रहा है शाम का टाइम। मैं पता आज दिन में सो गई थी, सो के उठी ना तो देखा मौसम ऐसा हो रखा था। और मैंने लगा दी थी मशीन, तो मुझे डर लग रहा था कहीं आधे में ही बारिश ना आ जाए तो मेरे को हो जाएगी दिक्कत, क्योंकि मशीन हटाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो हेलो गाइज, हो रहा है शाम का टाइम। बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने लगा दी है मशीन। और बारिश का मौसम इतनी तेज हो गया है, अब मुझे टेंशन हो रही है कि अगर बीच में बारिश आ गई तो कपड़े कैसे धुलेंगे।
और मैं आज ना सो गई थी ना, तो मेरी आँख बहुत लेट खुली, वरना अगर मैं जैसे 4 बजे मशीन लगा देती ना तो अब तक कपड़े धुल जाते। मैंने लगाई थी मशीन 5 बजे और अब मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा टेंशन कि अगर बारिश आ गई ना तो मैं बोल रही हे भगवान बारिश है ना थोड़ी देर बाद आए जब मेरे कपड़े धुल जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अगर मेरे कपड़े धुल जाएंगे तब बारिश आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आएगी, क्योंकि बादल ना एकदम काला हो चुका है और किस किस के यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। मुझे लग रहा है बारिश आ गई है। अब मुझे क्या करूँ मैं, अब मुझे मशीन अंदर करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस मशीन को अंदर करती हूँ। सो गाइज यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, परी कर रही थी पूजा। मैंने मशीन लगा रखी थी, बारिश आई नहीं थी, तो भगवान ने मेरी सुन ली थी। बारिश को नहीं बुलाया, बस बादल ही था, थोड़ी बहुत बूंदें पड़ी थी तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं आई थी। परी ने पूजा कर दी है। रात का टाइम, कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके थे, बारिश नहीं आई थी, तो मम्मी कुछ राशन लाई थी वो मैंने रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं फाड़ रही थी दूध। वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये ना दूध है ना ऑलरेडी फटा हुआ है। हमारी दुकान पे ना दूध भी आता है, तो ये 3-4 थैलियाँ थी ना, जो कि 3 नहीं थी, शायद 2 थैलियाँ थी जो कि ना ख़राब हो गई थी, मतलब बिकी नहीं थी, तो उनका दूध है ना थैली में ही फट गया था। तो मैंने मम्मी से बोला था कि ऐसे ही रख दो, मैं इसको फाड़ के और इसके ना मतलब रसगुल्ले बना लूँगी। लेकिन जब है ना आप है ना दूध को उबाल के फाड़ते हैं ना, तो उसकी जो छेना बनती है वो अलग बनती है, मतलब जो रसगुल्ले बनाते हैं वो अलग बनते हैं। बट ये दूध पहले से फट चुका था, तो मैंने कहा चलो वेस्ट नहीं करना है इसको, क्योंकि दूध इतना महंगा हो रहा है ना, वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ना थोड़ा सा नींबू डाल के फाड़ लिया था, और ये दूध थोड़ा अच्छा नहीं फटा था, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ में लेने वाली हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे इतना हमारा जो है ना पनीर निकल गया था, इसको छेना बोलते हैं, जो छेना है वो निकल चुकी थी। और यहाँ पे मैंने एक थैली और डाली थी। मैंने कहा जब मैं बना ही रही हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, तो ये मैंने एक थैली और ले ली थी, दूध आया हुआ था, तो इसमें भी मैंने डाल दिया है नींबू का रस। अगर आप लोगों को दूध फाड़ना है, पनीर बनाना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नींबू को निचोड़ा और उसका रस डाल दिया। आपको दूध तभी फाड़ना है, नींबू का रस उसमें तभी डालना है जब आपका दूध है ना अच्छे से उबाल ले जाए। उबाल लेने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालते रहिए और इसको इस तरीके से चलाते रहिए, और आपका जो दूध है वो बहुत ही अच्छा फटेगा। ये वाला जो हमने पनीर निकाला है ना, ये बहुत अच्छा निकला है, लेकिन जो ये वाला जो मेरा निकला हुआ रखा है, ये इसलिए अच्छा नहीं निकला है क्योंकि जो ये थैलियाँ हैं ना, ये उबलने से पहले ही फट चुकी थी। तो लेकिन बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बनाने वाली हूँ आज वाइट वाले छेना वाले जो स्पंज वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो बनाने वाली हूँ। बहुत ही आसान होते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि ये बहुत कठिन होते हैं, लेकिन इनको मैं पहले 2 बार बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये जो हमारा पनीर निकला है, मतलब इसको छेना बोलते हैं, छेना निकला है ना, तो इसको मैंने पानी मतलब इसमें डाल दिया। और इसका पानी हमें आटा गूंदने में भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसका पानी निकलता है आटा गूंथने में यूज़ कर सकते हैं, दाल चावल में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें सादा पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने नींबू डाला है ना, तो इसका खट्टापन है वो अलग हो जाए। और इसको एक कॉटन के कपड़े में रख लेंगे। मेरे पास कॉटन का कपड़ा नहीं था, तो मैंने ये जो हमारे किचन के रुमाल है ना, उसमें डाल दिया था। और इसको हम निचोड़ने के लिए, मतलब इसका जो पानी है हमें वो निकालना था, इसमें मैंने बटना रख दिया। साथ ही साथ यहाँ पे मैं सुबह के लिए दाल भिगो रही थी। मैं सुबह बनाने वाली हूँ मूंग की दाल की पकौड़ी। बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा है। और अगर आप लोग है ना इस तरीके से पनीर निकालते हैं ना, तो प्लीज़ कॉटन के कपड़े में या कॉटन का हैंकी होता है ना, उसी में ही निकालना। अगर आप इस वाले कपड़े में रख लेंगे ना, तो आधा आपका ना इस कपड़े में ही रह जाएगा। निकल तो गया था बहुत अच्छा, लेकिन कपड़े में रह जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप है ना कॉटन के कपड़े में ही निकालना। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया था 2 गिलास पानी, और उसमें मैंने डाल दी थी चीनी डालने के बाद है ना, जो हमारा ये पनीर निकला है ना, इसको हम अच्छे से ना हथेली की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद यहाँ पे हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। और जब हमारे इस पानी में उबाल आ जाएगा बहुत अच्छे से, तो इन बॉल को हम इसमें डाल देंगे। और जब उबाल आ रहा हो ना, तभी आपको इन बॉल को डालनी है। तो ये देखिए इस तरीके से बनते हैं जो हमारे स्पंज वाले रसगुल्ले होते हैं ना, वो इस तरीके से बनते हैं। जिसको नहीं आते हैं बनाने वो देख लीजिए। और मैं इसको बना रही हूँ शायद तीसरी बार बना रही हूँ। मतलब पहले मैंने पता है कब बनाए थे, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था ना, तब बनाए थे। और इस
इसके बाद ये हमारे जो स्पंज वाले रसगुल्ले हैं ये बन चुके हैं। और ये वाला जो रसगुल्ला है ना मेरा, मतलब स्पंज रसगुल्ला इसलिए टूट गया है क्योंकि मैंने ना इसको कम उबलते हुए पानी में डाल दिया था, तो ये टूट जाते हैं। और यहाँ पे ना इसको ना ऐसे बर्फ़ वाला मतलब एक कटोरे में आप बर्फ़ डालिए और बर्फ़ वाले पानी में आप लोग इसको इस तरीके से डाल दीजिए, तो जो आपके रसगुल्ले ना बहुत ही ज़्यादा स्पंची बनेंगे, एकदम रुई की तरह। सच बता रही हूँ, अगर आप लोग घर में दूध, मतलब जो आपका दूध होता है ना, वैसे ना इसमें काऊ मिल्क का यूज़ करना चाहिए, जो गाय का दूध होता है उसके बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए मैं इसको रख दूंगी अभी फ्रिज में। जब ये थोड़ा सा सेट हो जाएंगे ना, थोड़े ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें अपने चाशनी में रसगुल्ले। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हमारे फटे हुए दूध से स्पंज वाले रसगुल्ले बन गए। एक रसगुल्ला उसमें से इसलिए फट गया क्योंकि मैंने उसको उबलते हुए मतलब चाशनी में नहीं डाला था। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो हमारे रसगुल्ले थोड़े बहुत फट रहे हैं ना, वो इसलिए फट रहे हैं क्योंकि जो ये दूध है ना ऑलरेडी पहले से फटा हुआ था। मैं इसमें जब दूध को फाड़ते हैं ना तो उसमें उबाल आना चाहिए, तब उसको फाड़ा जाता है। लेकिन जो दूध है वो पहले ही फट चुका था, मतलब हमारा कुछ भी हम उसमें डालते हैं उससे पहले ही फट चुका था, तो इसलिए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो फटे हुए बने। बाकी मैं इन रसगुल्लों को पहले ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही स्पंजी बने थे। बने ये भी अच्छे हैं, लेकिन बस इसमें ये कमी हो गई है कि जो ये क्रैक हो रहे हैं ना, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो पहले का दूध था ये 2-3 दिन पुराना दूध है, थैली में ही फट गया था। तो सारी थैलियों को खोल के रख दिया था। मैंने कहा कि इस दूध को मैं तभी गर्म करूंगी जब मुझे रसगुल्ले बनाने होंगे, और तभी इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से फट जाए। तो देखिए हमारा दूध भी वेस्ट नहीं हुआ। और अगर आप लोगों के यहाँ अगर काफ़ी सारा दूध फट जाता है, बहुत लोगों के यहाँ बहुत सारा दूध आता है और फट जाता है, तो आप लोग भी इस तरीके से स्पंज वाले रसगुल्ले बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होते हैं, टेस्टी तो होते ही हैं, वो तो सभी ने खाए होंगे, और आसान भी बहुत होते हैं। वैसे तो मैं पहले रसमलाई बनाने की सोच रही थी, लेकिन रसमलाई मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि थोड़ी सी रसमलाई बनती तो क्या फ़ायदा था। लेकिन रसमलाई की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी, और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप लोगों के यहाँ अगर दूध फट जाता है तो आप उसको वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, उसका भी कुछ ना कुछ घर में खाने के लिए बना पाए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अब मैं दूध गर्म कर रही हूँ, बच्चों के लिए सेक देती हूँ रोटियाँ। और थोड़ा सा इस चाशनी को हमें और उबाल लेना है। बाकी जो हमारे स्पंज वाले रसगुल्ले थे उसे मैंने ठंडे पानी में डाल के फ्रीजर में रख दिया है, और अभी मैं इसको भी थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगी कि कैसे बने हैं। फाइनल रिजल्ट, एक रसगुल्ला मेरा मतलब टूट गया है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको उबलते हुए पानी में नहीं डाला था। बाकी अच्छे बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पे मैंने इनको आधा घंटे फ्रीजर में रख दिया था, और आप देख सकते हैं ये किस तरीके से निचोड़ रहे हैं। फ्रीजर में रखने के बाद मैं भूल गई तो ये इस पे जम गई है बर्फ़। तो ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है। सच में गाइज बहुत आसान होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ कभी दूध फट जाता है तो दूध को बिल्कुल भी मत फेंकना, इस तरीके से स्पंज वाले रसगुल्ले बना लेना। और बस इसको मैं पानी से निचोड़ के ना चाशनी में डाल दूंगी और इसको रख दूंगी मैं फ्रिज में। और ये देखिए एक रसगुल्ला हमारा इसलिए फट गया है, बनते अच्छे हैं। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने मॉर्निंग से व्लॉग की शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे सुबह उठ के मैंने सबसे पहले कपड़ों को बाहर डाल दिया था, क्योंकि ये रात में बारिश का मौसम हो रहा था, तो कपड़े मैंने अंदर डाल दिए थे। उठ के मैंने ऊपर झाड़ू लगाई, कपड़ों को अंदर डाला, और फिर नीचे आके झाड़ू लगाई, और फिर उसके बाद मैंने दूध में से मलाई निकाली, बच्चों को लिए दूध गर्म होने रखा। इतने सारे मैं काम कर चुकी हूँ। और ये रात को जो मैंने दाल भिगोई थी ना, इस दाल के सारे छिलके निकाले, और उसके बाद इस दाल को मैंने पीस लिया है। और अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसमें मैं घर का पिसा हुआ नमक डालूंगी। और अभी पता है मैं परी के लिए यहाँ पे सादा वाले पहले पकौड़े बना दूंगी, क्योंकि प्याज डाल के अगर मैंने बनाए ना तो परी नहीं खाने वाली, तो इसलिए मैं उसके लिए सादा बना दूंगी पहले, और फिर मैं डालूंगी इसमें प्याज। तो यहाँ पे बस मैंने गैस को ऑन कर दिया, और ये मैंने घर का पिसा हुआ नमक डाल दिया। घर का पिसा हुआ नमक डालने के बाद ना आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस यही डाल दो। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने तेल डाला, और ये परी के पकौड़े सिक रहे हैंगे। तो बस परी स्कूल जाने वाली है, तो आज तो बच्चों का नाश्ता बहुत अच्छा हो गया। अभी मुझे चटनी भी बनानी है, तो चटनी की रेसिपी शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि व्लॉग सुबह बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना और फिर साथ में व्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने परी के लिए निकाल दिए इतने पकौड़े। परी आज स्कूल ले जाएगी। और परी कल मुझसे कह ही रही थी कि मम्मी आपके खाने की जो तारीफ़ है मेरी फ्रेंड करती है। हाँ, मुझे इतना अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता है, लेकिन हाँ फिर भी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर लिया, और प्याज को धो के
फटाफट से मैं इसी पेस्ट में कट कर लूँगी और काटने के बाद मैं इसमें प्याज मिला के फिर उसके बाद फिर इसके मैं पकौड़े बनाऊँगी। परी तो सिंपल वाले पकौड़े खाएगी, मम्मी मैं हम सब लोग हैं ना ये सादा वाले पकौड़े नहीं खाएंगे, क्योंकि इसमें अगर प्याज डाल के बनाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और परी मुझसे कह ही रही थी कि तेरी मम्मी के व्लॉग हम देखते हैं तो तेरी मम्मी खाना अच्छा बनाती हैं, और हमारी मम्मी अगर यूट्यूब पर से देख के कुछ भी बनाती है तो वो कुछ का कुछ बन जाता है। तेरी मम्मी का जो खाना है वो बिल्कुल सही बनता है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जल्दी से जल्दी, और प्लीज़ लाइक भी किया करिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने फटाफट से इसमें प्याज भी मिला ली है, और प्याज के पकोड़े खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। और मुझे ना घर का नमक डालने के बाद ना इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें डाल चुकी हूँ। हींग, धनिया, हरी मिर्च और भी बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो बस इसके बाद हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चटनी के साथ, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, और आज मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा था, तो बस हमारे घर आ जाइए फटाफट से। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।